जन्म होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मृत्यु आना दुख है, प्रिय से बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। मनुष्यपति लाभो किच्चो मचान जीवितं किच्छो सतम सवनं किच्छो बुद्धानं उपादो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघपाल थेरो प्रमुख भिक्षु संघ और यहाँ उपस्थित संपूर्ण बाबले परिवार, कामले परिवार, संपूर्ण जीवने परिवार, संपूर्ण बौद्ध उपासक उपासिकाएं। आज विशेषतः जन्म दिवस ये आंचल और प्रनिल के सुपुत्र प्रबल के पहला जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेते हुए आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम जन्म दिवस मनाते हैं और उसको भी खुशी के रूप में, हैप्पी बर्थडे के रूप में ये जन्मदिन मनाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्यपति लाभ हो, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही पुण्यवान है ये जीवन। किच्चो मच्चान जीवितं, ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है तो ऐसे जीवन में इंसान की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। अच्छे धम्म में आगे बढ़ के इंसान होके मानवतावादी होके जीना ये भी दुर्लभ है। किच्छो सधम्म सवनं, ये सद्धर्म, ये बुद्ध का जो वाणी है, बुद्ध का जो उपदेश है, चाहे वो पाली में हो, चाहे वो हिंदी में हो, मराठी में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, पर बुद्ध वाणी सुनना भी पुण्य है, दुर्लभ है। हमेशा बुद्धवाणी सुनने को नहीं मिलता और एक एक बुद्धवाणी सारा मनुष्य जीवन सफल सार्थक बना सकता है। तो इसलिए बुद्धवाणी सधर्म सुनना भी दुर्लभ है। किच्छो बुद्धान उपादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। एक एक बुद्ध उत्पन्न होने के बाद वह न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ लोगों को दुख मुक्त कराते हैं, दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित कराते हैं। श्रोतापति, सकिटागामी, अनागामी, अरहत। बुद्ध होने के बाद वहाँ का माहौल ही अलग रहता है। अभी हम पहला वाद दिवस प्रबल का मना रहे हैं। उसके माता पिता भी बौद्ध परिवार से है, उसके जो दादी वंदना और ये सारे परिवार तो बिहार में आते रहते हैं। तो एक अच्छा माहौल में ऐसा जन्म दिवस भी मनाते जाना है। हमें ज़्यादा दिखावटी में नहीं जाना, ज़्यादा शोभ में नहीं जाना, ज़्यादा धम्म के हिसाब से जाना है। धम्म करने का बहाना ढूंढते रहना है और जितना माहौल बना सके हमें पुण्य करना है, हमारी वजह से अपनों को भी पुण्य करवाना है। बुद्ध रहते तो माहौल ही अलग रहता है। अभी हम यहाँ बुद्धवाणी सुन रहे हैं पर आगे पीछे सबका अपना अपना ही चल रहा है। एक फंक्शन की तरह, एक कार्यक्रम की तरह ही यहाँ हो रहा है। एक धम्म का माहौल इतना नहीं हो रहा है। फिर भी उपासक उपासिकाएं जन्म दिवस मना रहे हैं ना, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं ना। आप लोगों को पता है क्या, माहिती है क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं
जाति भी दुखा। जब तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, उन्होंने 4 आर्य सत्य ज्ञान प्राप्त किया। उनमें से पहला सत्य दुख आर्य सत्य, दूसरा सत्य दुख समुदय आर्य सत्य, तीसरा सत्य दुख निरोध सत्य, चौथा सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, पहला सत्य दुख आर्य सत्य। दुनिया दुख ही दुख से भर पड़ा है। जन्म होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मृत्यु आना दुख है, प्रिय से बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होते वो दुख है, पंचस्कंद रूपी नाम रूप रूपी ये शरीर धारण करना ही दुख है। तो उसमें से पहला दुख ही यही है, जाति भी दुख का, जन्म होना ही दुख है। जन्म हुआ है इसलिए ये दुनिया भर के दुख पीछे लग के आते हैं। तो जन्म होना खुशी कैसे, जन्म होना हैप्पी बर्थडे कैसे। पर उपासक उपासिकाएं ये जो हैप्पी बर्थडे के रूप में जो मना रहे, जो खुशहाली के रूप में मना रहे, ये जो बर्थडे मिला है ये छोटा मोटा जीवन नहीं है, दुर्लभ जीवन है, मनुष्य जीवन है, पुण्यवान जीवन है। सब्बे सत्ता कम सका, सबका अपने अपने कर्म के हिसाब से तो अच्छा बुरा होना ही है, पर ये अच्छा जीवन मिला है, इसलिए ये जन्म दिवस भी खुशहाली के रूप में मनाना तो बनता ही है। छोटे बच्चे हैं उसको अभी समझ में नहीं आता, बाद में ऐसा भी हुआ था ये बाद में पता चलेगा, मगर जिसको समझ में आता है उपासक उपासिकाएं हमें जन्म दिवस मनाना चाहिए। बुद्ध का आशीर्वाद लेके, धम्म का आशीर्वाद लेके, संघ का आशीर्वाद लेके, बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो कल्याण हो ऐसा बर्थडे मनाना ही चाहिए, जन्म दिवस मनाना ही चाहिए। और एक चीज़ ये भी याद रखना है, इतने पुण्यवान जीवन मिला है, इतना दुर्लभ मिला है, यहाँ तक आते आते हमने कैसे जीवन जिया, क्या अच्छे से जिया या बुरे करके जिया, पाप करके जिया या धम्म करके जिया। याद रखना जो पाप करते हैं उसको दुख ही आएगा यहाँ भी वहाँ भी, और जो पुण्य करता है उसको सुख शांति आएगा अभी भी बाद में भी। तो हमें सुख शांति चाहिए, उस हिसाब से अच्छा खासा पुण्य कर्म किया तो है ना, कुशल कर्म किया तो है ना। जीवन कब कहाँ कैसे ख़त्म होगा, बाद में वो पुण्य करने का मौका मिले न मिले, अभी तक के लिए हम वो पुण्य कर रहे हैं ना, कुशल कर्म हो रहा है ना, बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। कब कोरोना आएगा पता नहीं, कब कौन सा महामारी आएगा पता नहीं, कब कौन सा महायुद्ध होगा पता नहीं, कब क्या बीमारी होगा, एक्सीडेंट होगा पता नहीं, जीवन कब कहाँ कैसे ख़त्म होगा पता नहीं। इसलिए पुण्य जो है धम्म जो है बाद में करेंगे, नंतर करो ना असब असाइज नहीं, ऐसा बैठना नहीं है। पुण्य अभी थरे तो कल्याण है, पुण्य करने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए, अभी के अभी करना चाहिए। वो तो पाप है, अकुशल है, बाद में करेंगे, बाद में करके छोड़ना चाहिए। तो आज बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो रहा है, बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद ले रहे, इतने सारे लोगों के सामने पूजने भिक्षु संघ का आशीर्वाद लेके ये जन्म दिवस मना रहे। वास्तव में ये प्रबल उपासक, ये छोटा सा उपासक वो भी बहुत ही भाग्यवान है। पहला जन्म दिवस जो कि उसको समझ में भी नहीं आया, समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद के साथ पहला जन्म दिवस संपन्न हो रहा है। हाँ, बहुत ही भाग्यवान उपासक है। इसलिए हम यही कामना करते हैं, छोटे से उपासक जिसका पहला वाद दिवस, पहला जन्म दिवस संपन्न हो रहा है, उपासक प्रबल को बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में खूब उन्नति हो, प्रगति हो, अच्छे अच्छे इच्छा आकांक्षाएं सभी परिपूर्ण हो, और साथ ही साथ प्रबल के माता पिता प्रमुख संपूर्ण बंधु बांधव मित्र सभी उपासक उपासिका के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे,
संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देंगे। सभी जन आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सवेदेव विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। एचिदं पाचिदं तुय्यं क्षिप्रमेव समेजतु सवे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।